कानपुर राष्ट्रीय लोक दल उत्तर प्रदेश एवं चौधरी चरण सिंह स्मारक समिति के संयुक्त तत्वाधान में किसानों के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह के 122वें जन्मदिन पर प्रतिमा स्थल घंटाघर चौराहे पर विधि विधान से हवन एवं पूजा पुष्पांजलि का संगोष्ठी कर उनके व्यक्तित्व पर कृतित्व पर चर्चा करी मनाया गया। वक्ताओं द्वारा चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिए जाने के भारत सरकार की भूरी भूरी प्रशंसा की। साथ ही साथ गंगा बैराज और रामा देवी चौराहे पर लगी प्रतिमाओं पर भी पुष्पांजलि अर्पित की गई। सुरेश गुप्ता, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग महासंघ ने कहा कि चौधरी साहब ने लघु कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देने की नीति पर जोर दिया था ताकि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल सके। साथ ही साथ उन्होंने कृषि और किसान की हालत में सुधार की भी हिमायत करते थे। चौधरी साहब कहते थे कि जब तक किसानों की कृषि में आय नहीं हो बढ़ेगी तब तक औद्योगिक उत्पादन की खपत संभव नहीं है। मोहम्मद उस्मान, अध्यक्ष कानपुर महानगर राष्ट्रीय लोक दल ने कहा कि चौधरी साहब जीवन भर ईमानदारी के प्रति मूर्ति रहे हैं। जीवन में किसी भी क्षेत्र में उन्होंने भ्रष्टाचार को सहन नहीं किया। उनका जीवन एक खुली किताब था जिस पर कई लोग कोई दाग नहीं लगा सके। उनके राजनीतिक विरोधी भी उनके ईमानदारी के कायल थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता सुरेश गुप्ता ने की तथा संचालन मोहम्मद उस्मान महानगर अध्यक्ष ने किया। आइए चले सुने कि आखिर और कुछ क्या बताया इस कार्यक्रम को लेकर के हमारे चैनल पर। सुरेश गुप्ता, प्रदेश उपाध्यक्ष राष्ट्रीय लोक दल। हम लोग आज चौधरी चरण सिंह की 122वीं जयंती मनाने आए हुए हैं गंगा बैराज। इसके पूर्व में हम लोगों ने रामा देवी, घंटाघर और गंगा बैराज 3 आदम कद चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमाएं लगी हुई हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी 3 प्रतिमाएं इतनी बड़ी नहीं लगी हैं। सौभाग्य से यह तीनों प्रतिमा लगाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। ये हम लोग उनको सुरक्षित और संरक्षित करने का भी काम करते हैं। चौधरी साहब के बताए हुए रास्ते पर अगर ये सरकारें चलें, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जो किसानों की समस्याएं हैं वो किसानों की समस्याएं नहीं आएंगी। हम लोगों की मांग ये भी है कि जो जायज़ मांग है किसानों की उनको सरकार, केंद्र सरकार जल्द माने और उनका जो आंदोलन है उनका खत्म कराए। राष्ट्रीय लोक दल से महानगर अध्यक्ष मोहम्मद उस्मान। आज चौधरी साहब, भारत रत्न श्री चौधरी साहब का 122वां जन्मदिन है जिसको हम लोगों ने किसान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। ये हम लोग गंगा बैराज में इस टाइम आए हुए हैं। सबसे पहले हम लोगों ने रामा देवी में माल्यार्पण और पुष्पांजलि की थी और दूसरी बार हम लोगों ने घंटाघर में माल्यार्पण और पुष्पांजलि की। उसके बाद अब हम लोग यहाँ गंगा बैराज कानपुर में आए हुए हैं जिसमें माल्यार्पण कर पुष्पांजलि कर सबसे बड़ी बात है, हमारे चौधरी साहब जैन सिंह जी ने आदेश दिया था कि 23 तारीख से लेकर 31 तारीख तक, ये जो दिसंबर का महीना है, पूरा किसान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उसी रूप में हम लोग जो है कार्यक्रम अब करने जा रहे हैं। कई कार्यक्रम हम लोगों ने किसान, मजदूर और कामगारों के रूप में रखे हुए हैं जो कि 31 तारीख को प्रोग्राम शायद अभी पूरा कंफर्म नहीं हुआ है, जो कि होने जा रहा है अकबरपुर में, और 29 तारीख को होने जा रहा है और किसान के रूप में मनाया जाएगा। और किसानों की जो समस्याएं होंगी उनको लिखकर चौधरी जैन सिंह जी के पास, मंत्री जी के पास भेजी जाएंगी, जो कि वो अब उस समस्याओं को पार्लियामेंट में रखेंगे और पास कराने का काम करेंगे। आज के कार्यक्रम में हम सभी लोग जो है, जैसे मैं राष्ट्रीय लोक दल से महानगर अध्यक्ष, हमारे महासचिव विमलेश पाठक जी, हमारे उपाध्यक्ष श्री सुरेश गुप्ता जी, हमारे नगर के कार्यकर्ता मोहम्मद इकराम जी जिला, और हमारे नाजिम भाई जो कि नगर के कार्यकर्ता हैं, और वसी भाई, और राजकुमार तिवारी जी जो कि जिला अध्यक्ष हैं कानपुर देहात के, ये सभी लोग शामिल हुए हैं। और भी संख्या में कुछ लोग हैं और सभी लोग जो है चौधरी साहब के अनुयायी हैं और चौधरी साहब को मानने वाले हैं और हम लोग आते हैं हर साल इसी तरीके से करते हैं।